नहीं देना चाहिए। शास्त्र बोलते नहीं, बैठो आराम से। प्रायश्चित तो उसको दिया जा सकता है कि जो अपने मन को जिसने पवित्र कर लिया है। मन की गलती है ना, तो तुमको मन को भी तो पवित्र करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन को भी मजबूत व्यवस्थित करना पड़ेगा। कितनी एकाग्रता से आए हो, कितनी सावधानी से आए हो। व्यक्ति लिख लिख करके आता है तो भी वो अधूरी बातें रह जाती हैं, उसमें आधी एक आध दो लेने आगे पीछे छूट जाती हैं। आधी बातें लिख लिख करके भी लाते तो भी छूट जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले उपयोग स्थिर करो, और उपयोग स्थिर हो गया फिर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और फिर बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। सत्य है कि अंदर की जो विशुद्धि अंश जगह है वो ही तुमको बुलाने के लिए प्रेरित करेगा, और निश्चल वृत्ति से बुलवाएगा कि सारी गलतियों को निकालो पहले। इसलिए प्रायश्चित ग्रंथों में प्रायश्चित को बहिरंग तप कहा कि अंतरंग। पर्युषण पर्व अभी निकल गए हैं, और उत्तम तप के दिन पर्युषण पर्व में आपने प्रवचन सुने थे? नहीं सुने? सुने थे। इस कान से सुने थे और उस कान से निकाल दिए थे, तब तो कुछ याद रहा ही नहीं होगा। बतलाओ, प्रायश्चित अंतरंग तप है कि बहिरंग? अंतरंग तप है। अंतरंग का अर्थ है कि मन का विषय है, ये अंतर आत्मा का विषय है, अंतर भावों का विषय है। कि जब आत्मा निर्मल होती है तो व्यक्ति प्रायश्चित लेने के लिए आगे बढ़ता है, कदम बढ़ाता है। आत्मा निर्मल हो रही है, विशुद्धि अंश जग रहे हैं, तो जैसे समुद्रों की लहरें कचड़े को बाहर फेंकती हैं, उसी प्रकार से आपकी विशुद्धि अंतर मन के कचड़े को निकाल निकाल करके बाहर फेंकती हैं, क्योंकि अंतरंग तप है। फिर निकलते वे सारे कचड़े, और यदि कचड़ा ना निकले, कचड़ा जमा रह जाए, शेष रह जाए, तो इसका मतलब वो समुद्र नहीं है। समुद्र नहीं है कि उसमें कचड़ा रह गया। तालाब हो सकता है, कोई भी और भी गड्ढे हो सकते हैं, गटर खाने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसमें कचड़ा जमा रहता है। सागर यानी समुद्र में कचड़ा नहीं रहता है। प्रायश्चित के लिए बंधु सागर बनना पड़ता है। व्यक्ति अंदर से निकाल निकाल कर सारे वस्तुएं, सारी जो मिस्टेकें रहती हैं, अपराध होते हैं, दोष होते हैं, उनको निकाल निकाल करके बाहर कर देता है, तो उसका मन पवित्र होता है। इसलिए आचार्य ने अंतरंग तप कहा। तो पूज्य आचार्य कह रहे हैं कि केवल जल जो है वो कीचड़ को उत्पन्न करता है, और जो धोने वाला भी कौन है? वो जल ही है। मन ही पापों को उत्पन्न करता है, तो धोने के लिए भी मन की आवश्यकता है। तुम कितने मन से आलोचना कर रहे हो, कितने मन से प्रायश्चित ले रहे हो, कितनी तुम्हारी मन से आपकी विशुद्धि जगी है। मन इतना महत्वपूर्ण है। और आचार्य भगवान यहां तक लिखते हैं, मणो साहसियो भीमो दुष्टस्सा परिधावई तम सम्मम खोड़ि गन्हामी धम्म सिखाई कदमम। मन एक साहसी और भयंकर दुष्ट घोड़ा है जो चारों ओर दौड़ता है, लेकिन मैं उस चंचल घोड़े को धार्मिक शिक्षा से नियंत्रित करता हूं। शास्त्रों में इस प्रकार की गाथाएं आती हैं जिसमें कहा कि मन तो एक कैसा है, चंचल घोड़े की तरह है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? धर्म की शिक्षा, जिनवाणी चाहिए। और आगे कहते हैं, सरसलले थिरत भूर दिशे निरुनिवाणीयम्पि जहरेणम मणसलिले थिर भूए दिशे अपातः बिमले। तत्व सार में
आचार्य महाराज ने कहा सर यानी तालाब, तालाब का पानी जब स्थिर होता है, जब तालाब का पानी स्थिर होता है तो फिर क्या है, उसमें आप अपना चेहरा देखिए तो पूरा का पूरा साफ दर्पण की तरह आपका चेहरा दिखेगा। कब दिखेगा? जबकि उसका पानी स्थिर हो। और यदि पानी में लहरें उठ रही हो, हलचल मची हुई हो, आप उसमें देखिए तो आपका चेहरा भी वैसा का वैसा ही दिखेगा। कभी लहरें आगे जाती, कभी कभी लंबे छोटे ऐसे चेहरे दिखेंगे, और वो भी साफ नहीं दिखेंगे, साफ नहीं दिखेंगे। बंधो, पूज्य आचार्य योगियों के लिए कहते हैं कि हे योगी, यदि तुमने मन को स्थिर किया है तो अपनी आत्मा को देखोगे तो तुम्हें पूरी की पूरी सम्यक प्रकार से आत्मा दिखेगी। भगवान को देखोगे तो तुम्हें भगवान दिखेंगे। और यदि तुम्हारा मन चंचल है, यदि तुम्हारा मन चंचल है तो तुम जो भी देखना चाहोगे कुछ भी नहीं दिखेगा, अस्त व्यस्तता दिखेगी। और उसी प्रकार से दिखेगा जैसे भगवान की मूर्ति में आपको क्या दिख रहा था, क्या दिख रहा था? परमल दिख रहा था। किस में दिख रहा था? भगवान की मूर्ति में। आप रोज देखते हो ना? अच्छा, णमोकार मंत्र की जाप में भी आपके लिए परमंत्र की जाप प्रारंभ हो गई थी। एक सज्जन आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज बतलाओ क्या करूं, मैं तो जाप कुछ करता हूं और करते 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 वो जाप कुछ दूसरी शुरू हो जाती है। बोले कोई उपाय बतला दो। मैंने कहा अब कौन सा तुम्हें ले, जाप में ही तुम्हारी, मंत्र जाप में भी ये हालत हो रही है, अब कौन सा मंत्र तुम्हें दूं कि जिससे तुम्हारी और स्थिरता बने। एक ही मंत्र तुम्हारा पूरा नहीं हो पा रहा है और उपाय पूछने के लिए आए हो। तो उपाय यदि पूछ रहे हो तो इतना ही उपाय है कि जिस कार्य को करो वो अपने लग करके करो, यानी उसमें उपयोग को लगा करके करो। उस क्षण में दूसरे संकल्प विकल्प अपने मन में मत लाओ। जो भी सोचो सही सोचो। एक और ध्यान रखिए, मन के विषय में तो अपना जितना कहें उतना भी कम है। मन के विषय में कहते हैं कि व्यक्ति सबसे अधिक एनर्जी अपनी अनावश्यक नकारात्मक सोच में वेस्ट करता है। किसमें वेस्ट करता है? नकारात्मक सोच में। पॉजिटिव थॉट्स आर हेवन। अगर नकारात्मक सोचना बंद कर दे, सकारात्मक सोच कर विचार बना ले तो क्या हो जाएगा? जिंदगी उसकी स्वर्ग बन जाएगी। सकारात्मक सोच में व्यक्ति के लिए फ्रेश माइंड रहता है, सकारात्मक सोच में खुश रहता है, सकारात्मक सोच में उसके लिए आनंद की अनुभूतियां होती हैं और सकारात्मक सोच में उपलब्धियां ही उपलब्धियां उसके सामने दौड़ दौड़ करके आती हैं। और जिसका नकारात्मक सोच रहता है, नकारात्मक सोच क्या कहलाता है? नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच, वो हमारी बुराई कर रहे थे। देखो वो बैठे वहां पर दोनों व्यक्ति, वो हमारी बुराई कर रहे हैं। अब तुम सुन भी नहीं पा रहे हो, सुना भी नहीं, और बैठे बैठे व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है। और यदि दोनों व्यक्ति कोई चर्चा में हंसने लगे तो देखो वो हंस भी रहा था, हंस भी रहा था, और कदाचित किसी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, देखो वो मुझे देख भी रहा था। अब वो नकारात्मक सोच, बात तो उसकी कुछ दूसरी चल रही है और ये यहां पर बैठा बैठा परेशान हो रहा है। और कितनी बार ऐसे भी देखे जाते हैं लोग कि अपने सिर धुनने लगते हैं, या बैठे ही बैठे अनर्गल बातें प्रारंभ हो जाती हैं, गाली गलौज प्रारंभ हो जाते हैं, और यदि कंट्रोल ना किया जाए तो वहां पर पहुंच करके उनसे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? नकारात्मक सोच का परिणाम कि झगड़े के बीच में खड़ा कर दिया। क्यों भाई, क्या बात हो गई? नहीं तो मुझे मेरे विषय में कुछ बोल रहे थे,
मेरी बुराई कर रहे थे, मुझे देख करके हंस रहे थे, मुझे ऐसा कर रहे थे, मुझे। अब वो नकारात्मक स्थितियां उसकी इतनी गहरी स्थिति पर ले गई, दिमाग जो खराब हो जाते हैं व्यक्ति के, माइंड अपसेट हो जाता है। कितने सारे लोगों का इसी सारे कारणों से नकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच में उपलब्धियां मिलती हैं, सकारात्मक सोच है। मुनि महाराज रास्ते में विहार करते हैं, सकारात्मक सोच की मूर्तियां हैं, ये जीवंत मूर्तियां हैं, और विहार कर रहे हैं। और किसी ने नंगा जा रहा है, नंगा जा रहा है, नंगा जा रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग तो कूदते हैं, नंगा 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 नंगा। अब सकारात्मक सोच है, कोई बात नहीं, महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं, ठीक। क्या गलत कह रहा है? सही तो कह रहा है ना, हम नंगे हैं तो सही तो कह रहा है। सकारात्मक सोच में समाधान है, दिमाग डिस्टर्ब नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई विरोध, कोई विरोधाभास नहीं है। किसी ने देखा, अरे लुच्चा, लुच्चा कहा, और ऐसा भी किसी व्यक्ति ने कह दिया तो महाराज क्या विचार करते हैं? लुच्चा, लॉन्च करता हूं, केस लॉन्च करता हूं, इसलिए लुच्चा तो हूं। क्या बुरी बात कह दी उसने? क्या बुरी बात कही है? केस लॉन्च करता हूं, लुच्चा हूं। आक्रोश उत्पन्न नहीं है, बैर भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, विरोधाभास खड़ा नहीं हो रहा है। और किसी ने उन्हें देख करके कहा पागल। क्या कहा? पागल, पागल। हाँ 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 हाँ, ठीक है, पागल भी हूं, क्या बुरा कहा? पागल कैसे कहते हैं? आप तो सब होशियार हैं, इतना सब कुछ सीख लिया क्या? पाप को जो गलाए वो पागल, पापों को ही तो गला रहे हैं। पाखंडी, पाखंडी पापों का जो खंडन करता है वो पाखंडी है। एक ऐसा सकारात्मक सोच कि मान लीजिए किसी ने उनको धक्का लगा दिया, क्यों भाई तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? धोखा तुमको हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, तुमको तकलीफ हो गई होगी। अरे ये चिंतन है, एक चिंतन शैली है, एक विचार शैली है, सकारात्मक सोच। और ऐसा हर दिशा में, बुराई करने में भी अच्छाइयां देख रहे हैं, भी बुराई में भी अच्छाइयां देख रहे हैं। कोई उनका तिरस्कार कर रहा है तो भी उसमें सत्कार समझ रहे हैं कि भाई अपने लोगों का सत्कार तो बाद में किया जाता है, पराये लोगों का सत्कार किया जाता। मतलब घर में कोई रिश्तेदार या कोई व्यक्ति आते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है कि घर के लोगों का सम्मान किया जाता है? यदि कोई सत्कार करना भूल जाए, सम्मान करना भूल जाए, तो वे बोलते हैं व्यक्ति अपना व्यक्ति है। ये सब हमारे लिए आत्मीयता प्रकट करते हैं, अपना मान रहे हैं। अपने लोगों के लिए नहीं किया जाता है। निमंत्रण कार्ड किसको दिए जाते हैं? पराये लोगों को दिए जाते हैं, अपने घर के लोगों को नहीं दिए जाते। सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच है। पत्रिका में हमारा नाम नहीं आया, पत्रिका में नाम कोई बात नहीं, अपने बड़े लोगों का नाम आ गया है। अब सब पूरे कुटुंब परिवार का नाम थोड़ी लिखा जाता है, लेकिन क्या उससे वो अलग हो जाते हैं? क्या नहीं, कभी अलग नहीं होते हैं। सकारात्मक सोच एक ऐसी स्थिति को खड़ी कर देते हैं, महाराज हमसे आहार ही नहीं लेते हैं क्योंकि हमने दूसरी जगह शादी कर ली है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो देते हैं ना। सोचने का अंतर है। एक परेशान है, रोज सिर पकड़े बैठा हुआ, महाराज आहार नहीं लेती,
ये लोग हम चौका ही नहीं लगा पा रहे हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही, हमारे सम्मान नहीं रहा, हम तो मंदिर आना बंद कर दें, हम तो ऐसा काम करना बंद कर लेंगे। नकारात्मक सोच आपको बहुत दूर खड़ा कर देगा। और सकारात्मक सोच आशीर्वाद तो देते हैं ना, ज्ञान के 2 अक्षर तो हमको सुनने के लिए मिल जाते हैं ना, ये भी तो हमको लाभ है। हमको सेवा करने के लिए तो मिल रहा है, भैया वृत्ति करने के लिए तो मिल रहा है, हमको कम से कम कमंडल लेने के लिए तो मिल रहा है, हमको और भी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने का तो अवसर मिल रहा है। हम इन सारी बातों से, सारी उपलब्धियों से अपने आप को क्यों वंचित करूं? सकारात्मक जिसका सोच रहता है वो ऐसा ऐसा विचार कर करके बंधु बहुत सारे लाभ को ले लेता है, और नकारात्मक सोच तो व्यक्ति के लिए जो कुछ भी होता है उससे भी वंचित कर देता है। इसलिए कहा गया कि पॉजिटिव थॉट्स आर हेवन, अर्थात जो सकारात्मक विचार हैं वह सकारात्मक विचार ही स्वर्ग है। किसी दार्शनिक ने लिखा है कि प्योर हार्ट क्रिएट्स प्योर घाट्स, शुद्ध हृदय में ही शुद्ध भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अभी सकारात्मक विचार कैसे उत्पन्न होंगे? जबकि आपका हृदय पवित्र होगा, जबकि आपका मन पवित्र होगा। आप किसी व्यक्ति के पास बैठो तो आपके लिए पूरा का पूरा परिचय मिल जाएगा, पूरा का पूरा परिचय उस व्यक्ति से मिल जाएगा। फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, चेहरे से व्यक्ति के हृदय को परखा जा सकता है। कभी किसी का चेहरा ऐसा रोता हुआ सा दिखता है, बना हुआ सा दिखता है, कभी बड़ा कमल जैसा खिला हुआ दिखता है। इसका मतलब जिस समय रोती सी अवस्था दिख रही है, इसका मतलब मन पवित्र नहीं है। तो इसलिए चेहरा बतला रहा है, और भाषा भी आप उसके पास बैठते वो जैसे है, वो फलाना है, वो ढिकाना है, ऐसा वैसा ये वो, अब उसका मन सारी अंदर की गंदगी को वचनों के द्वारा निकाल निकाल करके परोस रहा है। समझ में आ रहा है कि कौन कैसा है, तुम कैसे हो। वो ऐसा है लेकिन तुम कैसे हो। तुम्हारी भाषा, तुम्हारा वचन, तुम्हारी प्रवृत्तियां भी तो नजर आ रही हैं। कितनी भी ढांक करके रखो, कितनी भी छिपा करके रखो, वे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर व्यक्ति के सन्मुख प्रकट होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हृदय को शुद्ध बनाना चाहिए, और शुद्ध हृदय के अंदर में ही शुद्ध भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और सत्य ये है, ऐसी भावना ही योर थॉट्स सोज योर एटीट्यूड, अर्थात आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व के परिचय दे देते हैं। जैसा आपने अपना मन में विचार किया है वैसा ही आपका मन आपका परिचय दे देता है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान मन के विषय में कह रहे हैं कि ऐसा मन जिसे आपने सब कुछ मान लिया था, यद्यपि प्रारंभिक दशा में मन को पवित्र करना आवश्यक रहता है, लेकिन शुद्ध दशा में मन की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए आचार्य भगवान सिद्धांत देव नेमी चंद्र महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर में कहा, मां चिट्ठे मां चिंतय, चिंतन करने की भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। मां चिट्ठे, कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। मां जंपय, किसी प्रकार की बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपितु अपम्य रहो, आत्मा को आत्मा में लगा दो, यही परम ध्यान है। और ऐसे ध्यान के द्वारा वे महापुरुष आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। अब परमात्मा जो बन गया है बंधो, वो मन और इंद्रियों से अतीत हो गए हैं। अब मन उनके पास नहीं रहा है, छाये ज्ञान उनके अंदर में हो गया है, केवल ज्ञान उनके अंदर में हो गया है। इसलिए मन का कोई भी विकल्प नहीं रहा। 13वां गुण स्थान में सहयोग केवली भगवान के लिए भी यूं तो योग माने गए हैं,
और 2 मनोयोग हैं। मनोयोग के 2 विभाग माने जाते हैं, वचन योग के 2 और काय योग के 3, ऐसे मिलाकर के 7 योग माने गए हैं। अब मन केवल ज्ञान हो गया, फिर मनोयोग की क्या आवश्यकता है? एक प्रश्न खड़ा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि केवल द्रव्य मन के कारण इसलिए उपचार किया गया है, भाव मन का कोई विकल्प नहीं उनको, इससे अतीत हैं। इसलिए जो अमणु हैं, जो आत्मा मन से रहित हैं, अनिंद्रिय इंद्रिय से रहित हैं, णाणमयो और ज्ञानमय हैं, मुत्ति विरहियो चिमुत्तु, मुत्ति विरहो मूर्तिकता से रहित है, क्योंकि मूर्तिक तो केवल पुद्गल है और आत्मा पुद्गल से अतीत है, भिन्न है। चिमित्तु और वो आत्मा क्या है? अपभ्रंश भाषा में आचार्य भगवान लिखते चिमित्तु अर्थात चैतन्य मात्र है, चिन्ह मात्र है, ऐसी वह आत्मा है, केवल चैतन्य मात्र है। अपा इंद्रिय विसौणवी लक्षण हो निरत्तो, और जहां इंद्रियों का विषय नहीं है वह लक्षण जो है वह आत्मा का है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रकट कहे हुए उस निस्संदेह ऐसी जो आत्मा है उसके विषय में अपन को समझना चाहिए। ऐसी आत्मा बंधो जो हुआ करती हैं वह केवल वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा ही ग्राह्य होती हैं। आगे अपि इंद्रियाणाम अविषय लक्षणम इदम निरुक्तम निश्यमिति। आचार्य महाराज कह रहे हैं वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ही नहीं, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा ही ग्राह्य होती हैं। अपि इंद्रियाणाम अविषयश्च, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, यह लक्षण निरुक्ति से सिद्ध है। इसलिए बंधो हम ऐसी जो अपनी मन रहित, इंद्रियों से रहित, मूर्तिकता से रहित चैतन्य मात्र जो आत्मा है, जिसमें जो कोई इंद्रियों का विषय भी जो नहीं है, ऐसे लक्षण वाली आत्मा को निरंतर जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। शाकाहार का नियम लिया है और अपने 2 शब्द अपने विचारों में प्रकट करने जा रहे हैं। नमो सिद्धानम रामो आयर्यानम रामो वच्चायानम रामो लोए सव्वे साहुनम ऐसो पंच नमुकारो सर्वभावपनाशिनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। जय जिनेंद्र। मेरा नाम मंजूषा है। I am from Texas in the United States of America. I am an MA student from the University of Wyoming, and I came to India to learn about the life and practices of Jain Sadhvis. Coming from America, knowing very little to almost no Hindi, I was very nervous and scared to come to Nasiyaji. I didn't think I would be included here, but everyone, all of Gurudev's Sangh, both Matajis, Maharajis, Shravikas and Shravaks, have gone above and beyond to include me in every religious activity. You have made me feel welcome when everyone goes for darshan at the temple, for pratikraman, for arhar, for arti, pravachans, and even the samadhi. All of this Digambar Sangh has taken care of me by showing me where to go
and making sure that I eat all of my meals every day, and even returning items to me that I leave behind. This Dagumber song has been loving, caring, and trustworthy towards me. And as a result, I have been able to learn so much about Jainism and the Dagumber Jain community. I have learned about Dagumber practices such as the importance of Abhishek, puja, and darshan of the saints, the importance of temples and idols, and I have also learned how to take Samayik, what Swadhyaya is, and about many saint practices, such as silence or Maun, Acharya Vandana, Pratikraman, and Strikta Parigraha, and so much more. I am extremely grateful to you, and I would like to especially thank Param Puja Ganacharya Shri Virag Shagaji Maharaj. मैं पूजा गुरुदेव आचार्य श्री की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे उनके संग के साधु और साध्वीस के साथ रहने के लिए रिसर्च करने के लिए अनुमति दी। मैं आर्यिक श्री विशेष श्री माताजी की भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी माताजी लोग जितने भी क्रिया करती है उसके अध्ययन करने को लिए अनुमति दी और खूब प्रेम से रख। मैं चुलिका विश्व माता श्री माताजी की भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने टाइम दिया और अपनी एनर्जी मेरे रिसर्च के लिए उसके की धन्यवाद। छू लेंगे आसमान को, जीत लेंगे जहान को, आपका आशीर्वाद रहा मेरे साथ है गुरुवार, तो एक ना एक दिन पा लेंगे भगवान को। जय जिनेंद्र। अभी देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने सम्मान करें जो हमारे बीच में पूरे घर बार को छोड़ करके यहाँ पर रिसर्च करने के लिए पधारी है। इसके बाद पहले प्रतियोगिता के 4 सप्ताह बकाया हैं, इसलिए प्रतियोगिता है, इसके बाद फिर सम्मान। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज जी की। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रति सप्ताह यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। यहाँ पर 3 प्रतियोगिताओं के 11वें नंबर की प्रतियोगिता में 2 प्रतियोगिताओं ने 50 में से 50 अंक प्राप्त किए, जिनके नाम है कुमारी कीर्ति जैन, श्री पंकज जी। थर्ड स्थान प्राप्त किया है श्री चंद्रेश कुमार जैन किस्तूर है, तो उनके लिए दे दिया जाए। और सांतावना प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रीमती कंचन गोदा, श्री धर्मचंद जी गोदा, प्रसाद जैन टोंक। ये है क्या? यदि टोंक का और कोई दूसरा हो ले सकता है, उनको पास पहुंचा सकते हैं।